ठीक है, हाय गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग बेसिकली एक कौन सा चैप्टर है, मिड पॉइंट थ्योरम करने वाले। ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम एंड इट्स कॉन्वर्स करने वाले। तो मिड पॉइंट थ्योरम है क्या एग्जैक्टली, हम लोग उसके बारे में देखते हैं। तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या बता रहा है वो पहले देखते हैं। अगर मान लो ये ट्रायंगल एबीसी है, ठीक है, अभी मैं क्या बोलना इंपॉर्टेंट है, अगर ट्रायंगल एबीसी है और डी और ई अगर मिड पॉइंट है, डी और ई अगर मिड पॉइंट है, किसके, डी मिड पॉइंट है ए बी का, ई मिड पॉइंट है ए सी का, तो यहाँ पे दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है। तो डी एंड ई आर मिड पॉइंट होता है। तो आपको दो चीजें इंपॉर्टेंट होते हैं, जो डी होता है वो पैरेलल होता है बीसी को। ठीक है, एक थ्योरम है बस। सेकंड थिंग क्या होती है, ये जो डी है ये छोटा दिख रहा है आपको, बराबर ना, ये छोटा ही ना डी, वो हमेशा आधा होता है किसका, बीसी का। ये एक थ्योरम है, याद रखिएगा। समझ में तू क्या सेट है, क्यों मागचे बेंच में। ठीक है, तो डी इक्वल टू क्या हुआ, 1/2 ऑफ बी सी है। सब लोग एग्री इस पॉइंट पे। ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका इसे कॉन्वर्स बोलते हैं। मतलब क्या बताते हैं, अगर एक कोई भी पॉइंट मिड पॉइंट है और ये पैरेलल है तो बाय डिफॉल्ट ई पॉइंट आपका मिड पॉइंट हो जाएगा, हाफ भी हो जाएगा, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं बताता हूँ, अभी बस इतना थ्योरम लिख लो, हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके ऊपर का एक क्वेश्चन लोग डेफिनेटली पूछते हैं, मैं बताता हूँ। लास्ट ईयर वो क्वेश्चन हमेशा आया था, उसके दो साल पहले भी आए थे क्वेश्चन। चलो लिख लो जल्दी। ऐका ना, तुम्ही जे कोण काय बोलणार ते ऐकायला जाणार ना, रेकॉर्डिंग होते। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मागच्या वेळी पण नाहीच ना, अभी हम लोग इसके ऊपर का क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन जो 5 नंबर का क्वेश्चन है, वो हर बार आपको एग्जाम में पूछेगा, बहुत बार पूछा है। अगर इस टाइम के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो पहले हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या लिखा है। क्वेश्चन क्या लिखा है ऊपर है, क्या लिखा है, इन दी फॉलोइंग फिगर शोज अ ट्रैपेज इन ABCD, AB इज पैरेलल टू CD। ठीक है, उन्होंने क्या बताया, इंपॉर्टेंट है आपका। AB जो है पैरेलल है CD को, P इज द मिड पॉइंट, P मिड पॉइंट बताया ऑफ AD एंड PR पैरेलल टू, कहा गया PR पैरेलल है DC को। ठीक है, तो उन्होंने प्रूफ बोला है कि PR इज इक्वल टू, ये जो PR है 1/2 ऑफ AB एंड 1/2 ऑफ प्लस CD है। तो ये करने के लिए आपको सिर्फ दो चीजें करना है, दो स्टेप करना है। यहाँ पे जो ट्राइंगल है इसके दो पार्ट करने हैं। कैसे, ये वाला अगर ट्राइंगल लेता हूं, कौन सा ट्राइंगल हुआ, DAB हुआ, तो इसको मैं उसी वजह से ट्राई कर ड्रॉ करने का। या D या A या B, यहाँ पे PQ है। उन्होंने खुद बताया है PR जो है ये पैरेलल टू AB है, मतलब ये आ जाएगा इस केस में। तो यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, जो आपका PQ होगा वो 1/2 ऑफ AB होगा। सब लोग इस पॉइंट पे, सब लोग एग्री इस पॉइंट पे। अगर आप ऑब्जर्व करो, यही थ्योरम मैंने पढ़ाया था अभी,
अगर ये मिड पॉइंट है तो ये दोनों हाफ होते हैं, मतलब डी इज इक्वल टू 1/2 ऑफ BC हुआ, बराबर है। अभी सेकंड पार्ट वाला देखते हैं, ये वाला ट्रायंगल देखना है। कौन सा? ये वाला DCB ट्रायंगल के लिए देखना है। तो ये आया DCB, इसका नाम आएगा QR आएगा। तो सेम लॉजिक से जाएगा, तो मैं इसके बारे में क्या लिख सकता हूँ? QR इक्वल टू क्या लिखूंगा? 1/2 ऑफ DC। सब लोग एग्री इस पॉइंट पे? अगर मैं इसको इक्वेशन 1 मानता हूँ और इसको इक्वेशन 2 मानता हूँ, तो व्हाट कैन आई डू? इन दोनों का मैं एडिशन करूंगा, PQ प्लस QR। अगर मैंने लेफ्ट हैंड साइड का एडिशन किया तो राइट हैंड साइड का भी एडिशन होगा। सब लोग एग्री इस पॉइंट पे? तो यहाँ पे क्या आएगा? 1/2 ऑफ AB प्लस 1/2 ऑफ DC। और टेल मी, दोनों से 1/2 कॉमन ले सकता हूँ, तो बचेगा क्या मेरा? AB प्लस DC बचेगा। नाउ टेल मी, PQ प्लस QR क्या आता है? डायग्राम को देख के देखिए, PQ प्लस QR क्या आएगा? PR आएगा। दैट इज योर प्रूफ। वही क्वेश्चन है, वही आएगा, या आपका आंसर आ ये 3 मार्क के लिए क्वेश्चन हो गया। इजी है, घेऊन घ्या पटकन, फोटो काढून घ्या वाटलं तर, कसं आहे काय, एकच मिनिटं देणार मी सगळ्यांना, तेव्हा पटकन करून घ्या. झालं सगळ्यांचं? अभी ये वाला क्वेश्चन हो गया. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. फिफ्थ वाला क्या इंपॉर्टेंट था. अभी देखिए DEF आर द मिड पॉइंट ऑफ ट्राइंगल ऑफ ABC ऑफ एन आइसोस्केलेट ट्राइंगल. यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड है, आइसोस्केलेट ट्राइंगल है. A B एंड BC. ओके ठीक है. AB एंड BC आइसोस्केलेट है. इसको थोड़ा डायग्राम को ठीक करते हैं. देखो इसमें कॉमन क्या है, B कॉमन है, तो मैं इसको ऊपर रखता हूँ.
बी रखा है, यहाँ पे सी रखा है, यहाँ पे ए रखा है, थोड़ा दिखने में अच्छा लगेगा। तो बी सी इक्वल टू बी ए हुआ। उन्होंने क्या बताया, देखिए डी ई एफ, डी किसका है, मिड पॉइंट ए बी का है, डी जो है ये ए बी का है, ई जो है ये बी सी का है, और एफ जो है किसका है, ए सी का। राइट, प्रूव दैट डी ई एफ ऑल्सो आइसोस्केलेस ट्रायंगल। डी ई एफ क्या है, आइसोस्केलेस ट्रायंगल प्रूव करना है। इतना समझा, थ्योरम सबको लॉजिक समझा क्या करने वाले, ठीक है। तो हम लोग 1 बाय 1 करने वाले। अगर आप बताइए ये और ये मिड पॉइंट है, तो कहना है राइट दिस इक्वेशन। ई डी इक्वल टू, देखिए ई डी इक्वल टू 1/2 ऑफ ए सी, बराबर है। अगर मैं इस ट्रायंगल से देखता हूं, अभी आपको ट्रायंगल थोड़ा टेढ़ा करना है, मतलब ये वाला ट्रायंगल, ये बड़े वाले ट्रायंगल में अगर ये पैरेलल है, क्योंकि ये दोनों मिड पॉइंट है, इसके पॉइंट से सोचिए तो आपको क्या मिलेगा, बताइए। एग्जैक्टली, ई एफ इज इक्वल टू 1/2 ऑफ ए बी। सब लोग इस पॉइंट पे। अभी मैंने क्या बताया था आपको, ये वाला भी बताया था, ये वाला बताया था, मतलब ये वाला मैंने बताया था ट्रायंगल। अभी हम लोग ट्रायंगल, वही ट्रायंगल लेने वाले हैं, बस अभी हम लोग बस सोचने वाले ही है, ये पैरेलल, ये इसको मिड पॉइंट है, तो उसके पॉइंट से मैं क्या लिख सकता हूं, बताइए। डी एफ 1/2 ऑफ बी सी। राइट, अगर मैं तीनों को ऐड कर देता हूं तो मुझे इस केस में वही करना है। देखिए उन्होंने क्या बोला है, ए बी सी क्या है, आइसोस्केलेस है, जिसमें ए बी इक्वल टू ए सी है, ए बी इक्वल टू ए सी है। राइट, ए बी की वैल्यू क्या है, अगर आप देखोगे तो ए बी की वैल्यू क्या है, 2af है। मतलब मुझे ये बताना है ए बी की वैल्यू का, अगर मैं ऐसे कहूँ 2EF इक्वल टू ए बी आएगा, बराबर। मैंने क्या किया समझे, जो डिवाइड बाय 2 था वहां पर जाके क्या हुआ, राइट है, ए सी के साइड से यहाँ पे डिवाइड बाय 2 था, ऊपर जाके क्या हो, मल्टीप्लाई हो, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बराबर है। सब लोग इस पॉइंट पे, ये दोनों आइसोस्केलेस ट्रायंगल, दोनों ये दोनों साइड सेम है, तो ए बी की वैल्यू क्या है, 2EF है, ए सी की वैल्यू क्या है, 2ED है, 2 और 2 कटा, तो EF इक्वल टू ED हुआ क्या, बराबर है, EF इक्वल टू ED हुआ। नाउ टेल मी, ये भी दो ट्रायंगल, एक ए बी ए सी ट्रायंगल का साइड है DEF, तो इस केस में क्या हुआ, देखिए DE इक्वल टू EF, दो साइड सेम हुए। नाउ टेल मी, इज इट आइसोस्केलेस ट्रायंगल, हो गया। सो इट इज एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल, हो गया, इजी है। चलो करो जल्दी, 2 मिनट तो लिखने के लिए, सॉल्व करो। आपको हर बार वो ट्रायंगल लेना है, एक बार बड़ा वाला ट्रायंगल और DE लेना है, फिर बड़ा वाला ट्रायंगल, फिर EF लेना है, फिर बड़ा वाला ट्रायंगल DF लेना है, तो तीनों के इक्वेशन मिलाने हैं। और ये इंपॉर्टेंट है, उन्होंने क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ लिखा था, बी कॉमन था ना, एक मिनट, मेरा यहाँ पे गलती क्या किया, यहाँ पे एक्चुअली बी ए बी इक्वल टू ए सी नहीं है, दो मिनट लीजिए बस। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया देखो, ए बी इक्वल टू बी सी है, तो बी सी वाला ये आएगा 2DF आएगा। ओके, ए बी की वैल्यू क्या है, 2EF है, लॉजिक तो सेम रहेगा, बस नाम से अलग है, 2DF, तो ये दोनों कटेंगे, तो EF इक्वल टू DF, ये ट्रायंगल के ही साइड है, तो DEF। देखिए EF और DE, EF और DF, EF और DF हो गए। तो ये कौन सा ट्रायंगल हुआ, आइसोस्केलेस ट्रायंगल हुआ कि नहीं, ऑल सेट है, लिखिए। चलो किसी का डाउट है क्या, जर डाऊट आला तर तुम्ही सेपरेट डायग्राम पण काढू शकता प्रत्येकाला अशी इथं। तर ह्या केसमध्ये काय आहे, ही छोटी डायग्राम काढायची, ही वाले बनवा, इथं BCA बनवा, आणि इथं कुठला ED आहे ना, अशी बनवा,
ह्या केसमध्ये तशी डायग्राम काढा आणि तुम्हाला इथे लिहिता येईल. ऑल सेट. चलो आगे क्वेश्चन करें. सब सही है. चलो हो गया सबका. ठीक. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी. नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है, ट्रायंगल एबीसी निकालने के लिए बोला है. एम क्या है, देखिए एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड स्ट्रेट लाइन थ्रू एम पैरेलल टू बी सी. यहाँ पे गए तो यहाँ पे वो एम पे मिले बराबर जैसे मैंने बताया वैसा किया. उसके बाद क्या बताया उन्होंने, फाइंड द लेंथ ऑफ एन, एन की लेंथ पूछिए. तो यहाँ पे एन को मैं क्वेश्चन मार्क करता हूँ. एंड एम एन, बीसी उन्होंने कितना दिया हुआ है, 7 दिया है. एसी कितना दिया हुआ है, 5 दिया. ठीक है, तो इतना मुझे पता है. अगर ये दोनों मिड पॉइंट है तो मुझे सीधा पता है एम एन जो है वो हाफ होगा. एम एन जो है, याद रखिए एम एन जो है हाफ होगा बीसी का. तो बीसी की वैल्यू दिया है कि मेरे को, आ गया मेरा फर्स्ट आंसर. किसी डाउट इस केस में. चलो नेक्स्ट क्या दिया है आपको, मतलब मेरे को तो ये तो मिल गया. अब मुझे एन के बारे में ढूंढना है. ओके उन्होंने एसी दिया हुआ है. ओके अभी एसी क्या है बताइए, एसी की वैल्यू क्या है, 5 सेंटीमीटर है. उन्होंने खुद बोला है एन क्या है, इनडायरेक्टली मिड पॉइंट ही होता है. अगर ये मिड पॉइंट है तो ए बी मिड पॉइंट ही होगा बाय डिफॉल्ट. तो अगर एसी 5 है तो ए एम कितना होगा एग्जैक्टली, तो लिखोगे कैसे, हाफ ही होगा ना बेसिकली. 2.5 कैसे किया आपने, 5 डिवाइड बाई 2 ही किया ना, तो आपको लिखना ऐसे है. ये भी 3 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है. इजी है. चलो सॉल्व करते हैं जल्दी. मैं 1 मिनट देता सॉल्व करने के लिए. चलो मैंने कितने क्वेश्चन बचे, 3 क्वेश्चन बचे. अभी हमें करना है क्वेश्चन नंबर 6 करना है. क्वेश्चन नंबर 6 का आधा पार्ट इधर है, आधा पार्ट डायग्राम है. वो डायग्राम में निकाल दूंगा. ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 6 में पढ़िए. क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया, इन दी फिगर गिवन बिलो शो द ट्रापेजियम ABCD. M and N are the midpoint of the non-parallel sides AD and BC respectively. ओके उन्होंने डायग्राम क्या दिया है, वो मैंने यहाँ पे बुक में नहीं है, ये वाला डायग्राम है ऐसा. उसका नाम दिया है A B C D. ओके ये मिड पॉइंट है, यहाँ पे N आया, यहाँ पे M आ गया.
एम एन एन ओके ठीक है। पूरे क्वेश्चन में क्या दिया देखिए, फाइंड करना है हमें, वी हैव टू फाइंड एम एन इफ क्वेश्चन दिया हुआ है ए बी इक्वल टू 11 डी सी इक्वल टू 8। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं पहले। डी सी कहाँ पे है, ऊपर वाला है। ए बी कितना है, ओके ए बी 11 दिया हुआ है, डी सी उन्होंने दिया हुआ है 8, एम एन ढूंढने के लिए बोला है। ओके अब इसको हम लोग कैसे करते हैं, पहले ऐसे देखते हैं, ये जो डायग्राम है इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ए बी सी, ठीक है ये वाला पार्ट किया मैंने, इसको मैं हाफ कर रहा हूँ, ये वाला ऐसा करूँगा तो ये मेरा एम रहेगा, टेम्परी में इसको ओ मानता हूँ। तो बस इस ट्राइंगल के बारे में देखिए, मैं बताना चाहता हूँ कि आप बस इसी ट्राइंगल के बारे में सोचिए। तो आपको क्या दिखेगा, एमओ कितना होगा, हाफ ऑफ डीसी होगा, बराबर है। तो एमओ विल बी हाफ ऑफ डीसी। डीसी कितना है, 8 है। सब लेकर इस पॉइंट पे अभी ये वाला पार्ट मुझे निकालना है, तो मैं कैसे करूँ, सेम डायग्राम निकालूंगा। ओके अभी बस ये वाला पार्ट करूंगा। ये आया मेरा सी आया, ये ए आया, ये बी आया, यहाँ पे एन लिखूंगा, यहाँ पे ओ लिखूंगा। अभी आप मुझे इस बारे में बताइए, मैं ओ एन कैसे निकाल सकता हूँ। एग्जैक्टली ये मेरा कितना है, 11 आया। सो ओ एन इक्वल टू कितना आएगा, हाफ ए बी आया, तो 1/2 इंटू 11 कितना है, 5.5 है, बराबर है। तो ओ एन कितना है, 5.5 है, और ये मेरा कितना आया था, 4 आया था। नाउ टेल मी एम एन कितना आता है, एम एन की वैल्यू क्या है, एम एन इज इक्वल टू क्या आएगा, एम ओ प्लस ओ एन। तो कितना है, 4 प्लस 5.5, तो कितना आएगा, हो गया सर 3 मार्क के लिए। ठीक है चलो सॉल्व करो, 1 मिनट दे तो सबको सॉल्व करना। डन। ठीक है अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। इसके बारे में देखिए क्या लिखा है, इन ट्राइंगल एबीसी एडी इज ए मीडियम। मीडियम पता है क्या होता है, मतलब एक मिनट तो पहले छोटा पड़ा, क्या दिया देखिए, इन ट्राइंगल एबीसी एडी इज ए मीडियम। तो ट्राइंगल निकाल दूंगा, ए बी सी, एडी मीडियम है, मतलब ये जिसके ऊपर गिरेगा इसके 2 इक्वल पार्ट करेगा, ये इंपॉर्टेंट है। मीडियम मतलब क्या होता है, ये जिसके ऊपर गिरेगा उसके 2 पार्ट करेगा। तो एडी बीसी के ऊपर आया तो बीसी के 2 इक्वल पार्ट हुए, इसलिए बीडी इक्वल टू डीसी आ गया। सब लोग इस पॉइंट पे, तो फर्स्ट लाइन क्लियर है। एंड ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एडी, ई क्या है आपका, मिड पॉइंट है।
किसका बोला है उन्होंने? एडी का। A line through B meets E at AC. बघा, line through B meet AC. Line through B through a line through B meets E and E. Okay, B and E को होता है, AC को at F पॉइंट होता है। ये समझ में आया सबको? सेंटेंस पढ़िए। Line through B and E meets AC at F. समझ में? ठीक है। अभी उन्होंने क्या पूछा है? प्रूव करने के लिए पूछा है कि AC इक्वल टू 3AF दिया है। AC जो है, प्रूफ जो करना है, AC इक्वल टू 3AF आएगा। AC क्या है? ये वाला है। अपना AF क्या है? छोटा वाला है। ठीक है। डॉट DG पैरेलल टू DG पैरेलल टू DG पैरेलल टू करते हैं। 2 मिनट DG में पहले इसको सॉल्व करता हूँ। DG आएगा 1/2 AC का और A का रिलेशन DG का। ठीक है, तो इतना काम नहीं है। तो अगर हम लोग ऐसा करते हैं, AC जो है, ठीक है, AC जो है, that is the air plus FC plus अब मुझे क्या बोलना है? ये प्लस DG है, DG भी मिला, तो ये मिल कर जाएगा। ये दोनों साइड सेम, तो ये दोनों सेम हो जाएगा। तो मेरा इस केस में ये सेम आएगा। तो इस तरह ठीक है। और फिर ये AF भी आ जाएगा। AF इसी के बाद ठीक है, इसका मैं थोड़ी देर में देखता हूँ। तो हम लोग ये वाला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे बस लास्ट पॉइंट बचा है मेरा। ये AC आएगा, दैट विल बी हाउ आई कैन। हाँ, आणि त्या BFच्या लाईनला जॉईन करायचं. सॉरी का तो तिकडे G पण मिळेल. D काय करायचं आहे? D आणि जी BFची जी लाईन आहे ना, हां. त्यामध्ये जसं D आणि DG पॅरलल टू BF ला, हां विच मीट AC ॲट G, बरोबर ना? नाही इथं काय लिहिलंय DG पॅरलल टू BF. हां, मग तेच ना, मग DG पॅरलल टू BF असं पॅरलल ना. आपण बरोबर, मला फक्त एक पॉईंट राहिला होता. मला फक्त हे दाखवायचं, हे प्रूफ कसं करायचं आहे मी ते बघतोय. मीडियन आहे इथं, मीडियनची प्रॉपर्टी असते यार. मला ठीक है, ये वाला थोड़ी देर में देखते हैं।
हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डी एंड एफ आर दी मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी एंड ए सी। देख यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, कॉमन वर्ड देखना आपको, ये निकालना है। लिखो क्या लिखा है उन्होंने, डी एंड एफ आर मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी। देखो यहाँ पे ए कॉमन है इसलिए मैं इसको ऊपर रखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये प्रैक्टिस करना है। जो भी चीज कॉमन होती है ना ऊपर लिखोगे ना, थोड़ा कंपैरिजन और एनालिसिस करना इजी हो जाता है। अ लाइन थ्रू एफ, डी एंड एफ आर दी मिड पॉइंट, डी किसका है, ए बी का है, एफ किसका है, ए सी का है। अ लाइन थ्रू एफ पैरेलल टू ए बी, लाइन थ्रू एफ पैरेलल टू ए बी मतलब यही आएगा, मिड बी सी एट ई, बराबर है। अब इसके बाद क्या बताना है आपको, फाइंड ए बी इफ ई एफ इज 4.8, ये अगर 4.8 है ये तो डायरेक्टली आ जाएगा। देखिए ये वाला हमें पता है, ई एफ इज इक्वल टू क्या आता है, 1/2 ऑफ ए बी आता है, बराबर है। ये डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, तो 2EF इक्वल टू क्या आएगा, ए बी, तो 2 इंटू 4.8 इक्वल टू ए बी, तो कितना आएगा 6 ए बी, 8 और 9.6 इक्वल टू क्या आएगा, ए बी आएगा। तो ए बी की वैल्यू तो मुझे मिल गई। ओके, प्रूव दैट बी डी, ओके अभी हमें क्या करना देखा, बी डी ई एफ, बी डी एफ ई, हमें ये पैरेललोग्राम पूछना। तो इतना तो मैं श्योर हूं कि बी डी पैरेलल है, बी डी जो है ये पैरेलल है ई एफ को, बराबर है। इसके बाद अगर ऑब्जर्व करो ये दोनों भी मिड पॉइंट है, सब लोग एग्री इस पॉइंट पे, एस यहां पे लिख सकते हैं, एस डी एंड एफ is the midpoint of AB and AC. So क्या आएगा, DF parallel to BC, ठीक है। पैरेलल की प्रॉपर्टी क्या होती है बताइए, सामने वाले साइड्स क्या होते हैं, ये और ये साइड पैरेलल होता है, ये और ये साइड पैरेलल, ऐसे हम लोगों ने किया। देखो BD पैरेलल टू EF किया मैंने, पहले BD पैरेलल टू EF दिख रहा है, मुझे पता है D एंड F मिड पॉइंट है तो ऑब्वियस ये भी पैरेलल हो जाएंगे, हुआ, तो इसीलिए पैरेलल है। समझ में आया सबको, और सेट है, ठीक है। चलो फिर सॉल्व करो, हो गया चैप्टर।